नमस्कार बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। अपनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो थर्ड वीडियो है हमारी, उस वीडियो में हम और एक्सरसाइज 3.3 ये पूरी एक्सरसाइज इसी मेथड पर बिलोंग करती है। ठीक है, अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? आप इसका हिंदी में बोलेंगे तो प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन यानी एक दूसरी जगह से उठा करके दूसरी जगह पर स्थापना कर देना, उसी की जगह पर, है ना। तो हमें क्या करना है, यहां से या तो इक्वेशन नंबर 1 में से या इक्वेशन नंबर 2 में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो √2x प्लस √3y इक्वस टू 0। तो √2x इक्वस टू माइनस का √3y, तो x इक्वस टू माइनस का √3y अपॉन √2। इसको डाल दो आप इक्वेशन नंबर 3। तो ये वाली जो वैल्यू है x की, ये हमने कहाँ से निकाली? 1 से। जब वैल्यू हम 1 से फाइंड आउट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके लाएंगे, तो उसे सेकंड में पुट करेंगे। सेकंड से निकालेंगे तो किस में पुट करेंगे? 1 में। ठीक है, टू पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो इसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ पर, इस वाली प्लेस पर। ठीक है, तो अब देखो √3 इंटू एक्स के प्लेस पर आप ये पूरी वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर, माइनस का √3 अपॉन √2। ओके, अब ये अपनी जगह पर एज इट इज आ जाएगा, माइनस का √8y इक्वस टू 0। √3 इंटू √3 3 हो गया, तो माइनस का 3y अपॉन √2 इजकल टू माइनस का √8y इजकल टू 0। ठीक है, इसके अपॉन में 1। एलसीएम हमने ले लिया √2, तो ये आ गया हमारा माइनस का 3y। √2 इंटू 8 √16, और 16 का रूट क्या हो गया? 4y। इसका सब्स्टिट्यूट करके डाले जाएंगे 0, माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y इजकल टू 0। तो y इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 0 आ गया। अब इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, कहीं पुट करने की जरूरत ही नहीं है। टू पुट इन इक्वेशन नंबर 3, तो x इजकल टू माइनस का √3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है हमारी? 0 अपॉन √2। तो 0 में इंटू करेंगे 0, फिर डिवाइड करेंगे 0 में तो भी 0। तो x इजकल टू 0 और y इक्वस टू 0। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। इस प्रकार से हम इस सब्स्टिट्यूशन मेथड को पूरे को करेंगे। ओके, तो इससे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं, ये सब आपको इसी प्रकार से करने हैं। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द इक्वेशन दिस एंड दिस एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को, दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सॉल्व का मतलब x और y की वैल्यूज निकाल लेंगे, है ना। जो x और y की वैल्यू जाएंगी उन दोनों को हम इसमें पुट कर देंगे, और इसे सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी? m की। तो देखो कैसे करना है। देखो बच्चों, आप ये देख सकते हैं कि हमने ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू को यहाँ फाइंड आउट कर लिया। इस वैल्यू को किस में पुट करना था? ये हमारा 3rd हो गया, इसको हमें किस में पुट करना है? 2nd में। ये पूरा कैलकुलेट होकर के y की वैल्यू 5, y की वैल्यू फिर हमने 3rd में पुट कर दी, x की वैल्यू -2 आ गई। इन दोनों वैल्यूज को x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 5 किस में पुट करना है? जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है कंडीशन वाला, m की वैल्यू हमारी ये आ गई, दैट इज आंसर। ओके, अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट गया है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ये कंडीशन है। तो 2 नंबर है, तो आपको क्या करना, पहले दोनों नंबर को अलग अलग सपोज कर लेंगे। ठीक है, लेट फर्स्ट नंबर इक्वस टू x। देखो ये हमने सेकंड नंबर इक्वस टू y। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन नंबर्स इज 26, दोनों नंबर्स का डिफरेंस आ गया x माइनस y इक्वस टू 26। सेकंड कंडीशन क्या है, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, 1 नंबर x, फर्स्ट वाला नंबर x है,
इच का मतलब इजकल टू आ गया, 3 का मतलब 3 आ गया, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई हो गया बाई अदर नंबर बाई है। अब वही सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक्स की ये जो वैल्यू निकल के आई है 3 बाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, सॉल्व करके बाई आ जाएगा, बाई को यहाँ पुट करके एंड सो ऑन। ओके, अब देखो इसका सेकंड पार्ट क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18, फाइंड द एंगल्स, है ना। तो दो एंगल हैं और दोनों वो कैसे सप्लीमेंट्री, तो हमें क्या करना, पहले दोनों एंगल्स को सपोज कर लेंगे अलग अलग। लेट वन एंगल सेकंड एंगल इक्वल टू वाई। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं। वी नो दैट इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन देयर सम इज 180 डिग्री, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। आप यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं क्योंकि आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो लार्जर वाला एंगल है, ये हमने सपोज दैट लार्जर सपोज कर लिया, एज एक्सिस माने अधिक, कितना 18, किससे, स्मॉलर वाले से, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। तो इस वाली वैल्यू को इसमें पुट कर दो, टू पुट इन 1, और फिर उसी तरीके से एंड सो ऑन। ओके, अब आप इसका थर्ड वाला पार्ट देखिए, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800, लेटर वाई ही बाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स ऑफ ₹1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ये हमको फाइंड आउट करना। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले 1 बॉल और 1 बैट की कॉस्ट को सपोज कर लेंगे अलग अलग। ओके, देखिए कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू x रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू ₹22। फर्स्ट कंडीशन क्या है, कॉस्ट ऑफ 7 बैट एंड 6 बॉल इज 3800, ये हमने सपोज कर लिया। सेकंड कंडीशन क्या है, 3 बैट 5 बॉल इक्वल टू इतने रुपीज, तो ये हमारे 2 इक्वेशन बन गए। और वही प्रोसेस सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, एंड सो ऑन। अब आप देखो इसका जो फोर्थ वाला पार्ट है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी प्रैक्टिकल डेली बेसिस का जो प्रैक्टिकली होती है उसके ऊपर है। द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर, है ना, विद द चार्जेज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेज पेड 105 रुपीज, फॉर अ जर्नी 15 किलोमीटर चार्जेज पेड 155 रुपीज, वाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको करना क्या, देखो हमारे यहाँ तो क्या है कि आप थोड़ी सी डिस्टेंस पर चले जाओ, मान लो कि आप गोवर्धन चौराहे से मंडी चौराहे तक आ रहे हैं तब भी 5 रुपये, गोवर्धन चौराहे से आप जो है हाईवे प्लाजा तक आ गए तब भी 5 रुपये, गोवर्धन चौराहे से आप जय गुरुदेव तक जा रहे हैं तब भी 5 रुपये। लेकिन जो मल्टी सिटीज है, जहाँ पर बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पर क्या है, फिक्स्ड चार्ज अलग है और पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज अलग होता है। जैसे आपका लाइट का बिल आता है, इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन आता है। हॉस्टल चार्ज होता है, ठीक है, कि वहाँ पर फिक्स्ड चार्ज ये होता है, पर डे की आप प्लेट लोगे उसके हिसाब से वो उतना चार्ज मेंटेन करते हैं। तो यहाँ हमें दोनों प्रकार के चार्ज को सपोज कर लेना है, ठीक है। लेट फिक्स्ड चार्ज हमने सपोज कर लिया x रुपीज। देखो फर्स्ट कंडीशन में वो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहा है और 10 किलोमीटर चलने में 105 रुपीज, तो जो हमारा फिक्स्ड चार्ज है वो तो हमें देना ही देना पड़ेगा। ठीक, हमने फिक्स्ड चार्ज x रुपये लिया है, चार्ज पर किलोमीटर का हमने 22 रुपये लिया है, यानी 1 किलोमीटर चलेगा तो 22 रुपया, 10 किलोमीटर चला तो 10-22 रुपया हो गया, प्लस ये फिक्स्ड चार्ज तो हमें देना ही देना है, तो दोनों का टोटल कितना है 105। ऐसे ही सेकंड कंडीशन में क्या है, 15 किलोमीटर चल रहा है, तो x प्लस 15y इक्वल टू इतना। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके x और y की वैल्यू आ जाएंगी। लास्ट में जो आपसे पूछा है चार्ज फिक्स्ड और ये तो पूछे ही हैं, ऑल्सो ये भी फाइंड आउट करना है कि 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में उसे कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। तो कितना बनेगा, फिक्स्ड चार्ज प्लस 25 बाई, तो यहाँ से जो x और y की आपकी वैल्यू निकलेंगी उन वैल्यूज को आप इसमें पुट कर देंगे तो 25 किलोमीटर का चार्ज आ जाएगा। अब देखो
हमारे पास जो फिफ्थ वाला पार्ट है वो ये है, a fraction becomes 9/11 if 2 is added both numerator and denominator, if 3 is added both numerator and denominator, ठीक है, तो it becomes 5/6, find the fraction। ये हमको क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना, सबसे पहले उसका न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर होना चाहिए, है ना। देखो न्यूमरेटर x, डेनोमिनेटर बाई, फ्रैक्शन बन गया x/बाई। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में हमें 2 प्लस करना है। तो ये जो फ्रैक्शन जब बनेगा वो किसके इक्वल हो गया, 9/11। अब हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन दोनों का इक्वेशन बना दिया। ऐसी सेकंड कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों में 3 प्लस करना है। तो फ्रैक्शन किसके इक्वल हो गया, 5/6। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेकंड इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे दोनों को, x y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो फ्रैक्शन हमारा आ जाएगा, एंड सो ऑन। अब आप देखिए इसका लास्ट वाला पार्ट इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। 5 years hence, hence का मतलब होता है फ्रॉम नाउ, ठीक है। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, एंड 5 years ago जैकब्स वॉच 7 times दैट ऑफ हिज सन। तो एज वाले क्वेश्चन में मैंने बताया जो भी 2 ऑब्जेक्ट हमें दे रखे होंगे उन दोनों ऑब्जेक्ट की एजेस को हमें अलग अलग पहले प्रेजेंट की कंडीशन में सपोज कर लेना है। देखो ये प्रेजेंट एज ऑफ जैकब x, सन की एज y हमने सपोज कर लिया। देन 5 years hence, hence means from now, ओके। एज ऑफ जैकब x+5, एज ऑफ सन y+5, नंबर ऑफ ईयर्स विल बी एड इन द प्रेजेंट एज। कंडीशन जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, 3 times, है ना। जैकब की एज क्या है, x+5, विल बी मीन्स इक्वल टू 3 times ऑफ हिज सन। ये हमने मल्टीप्लाई करके सब्सटीट्यूट कर लिया ये इक्वेशन। ऐसी सेकंड कंडीशन 5 years ago एज ऑफ जैकब x-5 हो गया, एगो वाले में माइनस हो जाता है। एज ऑफ हिज सन y-5 हो गया। कंडीशन क्या है कि जैकब वॉच 7 times दैट ऑफ हिज सन। तो ये हमने सॉल्व करके और फिर इन दोनों को सब्सटीट्यूशन मेथड से आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ओके।